नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा दुनिया के पहले खरबपति की। खरबपति बोले तो ट्रिलियनियर। जी हां साथियों, दुनिया में अगर ट्रिलियन डॉलर की बात की जाए तो दुनिया के लगभग 19 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी ट्रिलियन से ऊपर है और लगभग 170 देश अगर संयुक्त रूप से मिला दिए जाएं, नंबर रफ रख लेते हैं 165 देश संयुक्त रूप से मिला दिए जाएं जो छोटे और मध्यम प्रकार के हैं, तो उनकी कुल जीडीपी 1 ट्रिलियन ना बैठे। मतलब दुनिया में एक अलग अजब प्रकार का संयोग बनने जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी खुद की नेटवर्थ यानी कि उसकी पर्सनल जो वैल्यू है वो 1 ट्रिलियन डॉलर से पार होने जा रही है। मानव सभ्यता में इतने सारे पैसे वाले लोग अब तक जो हुए, उनमें ये इकलौते व्यक्ति होंगे जिनकी संपत्ति अभी जो बिलियन डॉलर्स में चल रही है, लगभग 733 बिलियन डॉलर के साथ सबसे शीर्ष पर बैठे हुए हैं, ये 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। देश की जीडीपी की तुलना इसलिए की जा रही है ताकि आप ये समझ पाएं कि जैसे भारत जैसे देश अभी 3.25 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ हैं। मतलब हम एक साल में इतना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। इस व्यक्ति की खुद की नेटवर्थ इस जून में 1 ट्रिलियन डॉलर को पार हो जाएगी और ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बनेंगे। ऐसा क्या करने जा रहे हैं? रॉकेट चलाने जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल रॉकेट ही चलाने जा रहे हैं। रॉकेट क्या है ना, असल में इनकी एक कंपनी है जो रॉकेट चलाती है, नाम उसका स्पेस एक्स है। आसान भाषा में रॉकेट इसलिए कि ये कंपनी कर ही स्पेस के लिए काम रही है। इसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी कब आई थी? हो गए 20 साल, लेकिन इस कंपनी का अब आईपीओ आने जा रहा है। इसका आईपीओ जैसे ही आएगा, ये आईपीओ की वर्थ 1.75 ट्रिलियन डॉलर होगी। मतलब भारत की एक भी कंपनी अभी तक ट्रिलियन डॉलर कंपनी नहीं है। इनका तो आईपीओ ही ट्रिलियन डॉलर, वो भी 1.25 ट्रिलियन डॉलर में जाकर लैंड होगा। कुल मिलाकर के दुनिया में एक ऐसी कंपनी की एंट्री हो रही है जो आते ही कई देशों की जीडीपी से सीधा ऊपर निकल जाएगी आईपीओ के माध्यम से। मतलब जनता के पैसे से, जनता से पैसे जुटाए जाएंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में लोगों को कंपनी के हिस्से बेचे जाएंगे, उनसे पैसे लिए जाएंगे। पैसे लेने का अर्थ यह है कि उस वैल्यूएशन पर पैसे लिए जाएंगे कि सुनो इस कंपनी की वैल्यू इतनी है। ये बुधवार को जानकारी बाहर निकल कर आई और जानकारी जब बाहर निकल कर आई तो पब्लिक में इस तरह से पहुंच गई कि स्पेस एक्स का आईपीओ वॉल स्ट्रीट जर्नल, मतलब वॉल स्ट्रीट के अंदर तहलका मचा देगा। स्पेस एक्स के डेब्यू की चर्चाएं इस समय जबरदस्त हैं, तो लोगों में क्यूरोसिटी इस बात को जानने की भी है कि असल में यह कंपनी ऐसा करती क्या है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात के ऑलरेडी जानकार हो सकते हैं जिन्होंने स्टारलिंक की सुर्खियों के चलते स्पेस एक्स को सुना हो। जो नहीं जानते उन्हें मैं आपको बताता चलूंगा। कंपनी अपने शेयर्स के लिए पैसा जुटा रही है कि हिस्सेदारी चाहते हो तो पैसा ले लो। यानी कि प्राइमरी मार्केट में जैसे भारत के बाजार में भी आईपीओ आता है, ऐसे अमेरिकी बाजार में आईपीओ आएगा और आईपीओ आएगा तो लोग उसकी हिस्सेदारी परचेज करेंगे। जिस वैल्यू पर परचेज करेंगे, ये वैसे वाली बात है कि इस जमीन की कुल कीमत बोले इतने करोड़ है, आपको इस आधार पर इतने से हिस्से की इतने पैसे अदा करके हिस्सेदारी लेनी है। बाद में फिर ट्रेड होता रहेगा, वैल्यू ऊपर नीचे लोग खरीद बेच के करते रहेंगे। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा स्पेस एक्स के बारे में भी जान लीजिए। 2002 में स्पेस एक्स एलॉन मस्क के द्वारा स्थापित की गई एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी थी कि मतलब साहब मैं अपनी प्राइवेट स्पेस जहाज लेकर जाऊंगा। लोग प्राइवेट एयरलाइन शुरू करते हैं, इन्होंने रॉकेट शुरू किए और बोले इनका काम क्या है? बोले इनका काम है कि मंगल पर जाकर के इंसान को बसाऊंगा, चंद्रमा पे अप डाउन करवाऊंगा और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इस पर तो सामान वामान भेजना हो तो ब्लिंकिट टाइप की सर्विसेज दूंगा, फॉर एन एग्जांपल। ऐसे में 2002 में इनका आइडिया लॉन्च हुआ। पैसे की जरूरत थी तो इन्होंने अपनी एक कंपनी बेच दी जिसको पेपल के नाम से जाना जाता है। उससे इनको लगभग 1450-1500 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने उस पूरे पैसे को इस कंपनी के सब भविष्य के लिए लगा दिया कि मैं रॉकेट लॉन्च करूंगा, बाद में फंडिंग ले लूंगा। नासा अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस सरकारी संस्था है। इन्होंने 2006 में नासा के साथ मिलकर के कि भाई हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे, यह कार्यवाही शुरू करने का काम किया। हुआ कैसे, अब वो सुनो साहब। तो इन्होंने सबसे पहले दुनिया में एक आइडिया दिया कि दुनिया के जितने भी रॉकेट आसमान में जाते हैं सैटेलाइट छोड़ने के लिए, वो अंतरिक्ष में ही जाकर भस्म हो जाते हैं। तो बोले अंतरिक्ष में भस्म हो जाते हैं तो उससे डेब्रिस बढ़ता है, अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता है। तो बोले उस कचरे का इलाज है मेरे पास। बोले क्या है? बोले मैं रीयूजेबल रॉकेट बना सकता हूं। मतलब रॉकेट जाएगा अंतरिक्ष में, सैटेलाइट छोड़ेगा, वापस आ जाएगा। बोले अच्छा ये संभव है? बोले बिल्कुल संभव है। तो इसी काम को इन्होंने अपने आइडिया में रखा, रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा,
चांद से ऊपर मंगल पर ले जाकर लोगों की कॉलोनी बसाऊंगा, 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां बसाऊंगा, इंसान इंटरप्लेनेटरी हो, किसी भी जाकर के कहीं पर भी रहे, इस तरह की स्थिति हो। यह विजन लेकर के इन्होंने काम करना शुरू किया। विजन बहुत बड़ा था। लोग शुरुआत में हंसे कि यार ये कोई विजन पॉसिबल है क्या, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं। इन्होंने अपने पैसे लिए और पैसे लेकर के 3 मेंबर, टॉम म्यूलर और ग्विन शॉटवेल और जिम कैंटलर, इनको लेकर के, जो नासा के पूर्व एम्प्लॉय थे, इनको साथ में मिलाया और मिलाकर कंपनी शुरू कर दी कि बोले चलो अब इस काम को करेंगे। जुट गए इस काम में। कोई स्पेस का पूर्व अनुभव नहीं, लेकिन काम में जुट गए कि बिल्कुल करेंगे साहब। इन्होंने पहला मिशन 2006 के अंदर अपनी तरफ से फाल्कन 1 के नाम से लॉन्च किया। रॉकेट शुरू हुआ, 25 सेकंड बाद ही पानी में डूब गया, क्योंकि उड़ा और धस्म भस्म। 3 बार उड़े, इस तरह के प्रयास हुए, खत्म होता चला गया। जब आखिरी प्रयास था उस समय पर इनका रॉकेट उड़ गया और स्पेस में चक्कर काटने यानी लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया। जैसे ही कोई निजी कंपनी का इस तरह से रॉकेट उड़कर, फाल्कन 1 नाम था, 2008 में गया, अंतरिक्ष में पहुंचा। जैसे ही वो अंतरिक्ष में पहुंचा, नासा को विश्वास हो गया कि चलो किसी प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हो गई। नासा ने पहले भी यह सोच रखा था कि जब जो डोमेस्टिक मार्केट ही कहा जाए इसको, यानी अर्थ के चारों तरफ का जो बाजार है ये मैं प्राइवेट प्लेयर्स को दे दूंगा। इंटरप्लेनेटरी और यानी कि अर्थ से दूर जाने के जितने भी प्लान्स हैं, मार्स से ऊपर जाने के, उन पर हम ध्यान लगाएंगे। तो नासा ने अपने आप को बड़ी टेबल पर सेट कर लिया। नासा ने इस काम के लिए 13,000 करोड़ रुपए इनको दिए कि चलो ठीक है, अब तुम्हारा रॉकेट तैयार हो गया है, इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमें लोग भेजने होते हैं, वो भेजो, सामान भेजो, ये सब छोटे मोटे काम तुम करो। इनने साहब काम जुट गया, 13,000 करोड़ मिले, काम के लिए अंदर गति मिल गई। ये सरकारी सहायता। पहली चीज तो ये कि सरकार ने पहले काम शुरू करने दिया, बाद में फिर सरकार ने फंड देके कि चलो तुम्हारा काम चलाओ, हम भी करते तो पैसा खर्च होता, तुम भी करो। इन भाई साहब ने फाल्कन 9 नाम से एक रॉकेट बनाया। वो रॉकेट इतना जबरदस्त था कि वो मतलब वजन तो उठा ही सकता था। उस फाल्कन 9 ने धीरे धीरे कई मुकाम हासिल करने शुरू किए। जैसे एक कैप्सूल बनाया जो स्पेस एक्स तक इंसानों को छोड़ के आ सकता था, वो ले जाने का काम करने लग गया। इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू किया और रीयूजेबल वो बना दिया, क्या कहते हैं इसको, अपने रॉकेट बना दिया। आप इस रीयूजेबल रॉकेट का मतलब समझो कि ये अंतरिक्ष में सामान छोड़ के आ चुका है और धरती पर आकर के फिर से लैंड हो रहा है। वर्टिकल लैंडिंग है ये बहुत से देशों का ड्रीम है कि हम इस तरह का रॉकेट बनाएं कि जो रीयूज हो सके, हवाई जहाज की तरह। मतलब कंट्रोल जमीन से ही हो रहा है सब कुछ इसका। इतना सामान, लाख लाख किलो तक सामान ले जाने वाले रॉकेट्स इन्होंने अपनी तरह से बनाए। एक रॉकेट बनाया इन्होंने जिसका नाम था स्पेस एक्स स्टारशिप। ये इनका पर्पस है कि मैं इसे ले जाकर के पहुंचा दूंगा चांद, वो मंगल तक पहुंचा दूंगा। फाल्कन हैवी बनाया, बोले लाख किलो तक का वेट ले जा सकता है अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए। तमाम प्रयोग। और इसी बीच में रीयूजेबल जो थे, ऐसे ही स्पेस शटल बनाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने के लिए। काफी सारे रॉकेट इस बात के लिए बनाए कि मेरा जो स्टारलिंक है, असल में क्या है, इंटरनेट भी तो देता है ना स्टारलिंक नाम से स्पेस एक्स, उसके लिए इन्होंने बाकायदा XAI नाम से एक प्रोडक्ट बना रखा है। तो उस काम के लिए, इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए, इन्होंने अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट छोड़े हुए हैं अपने इन रॉकेट्स की मदद से। तो इन्होंने भरपूर अपने रॉकेट्स का इस्तेमाल किया दुनिया में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए, ISS पे पहुंचने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, और मंगल तक पहुंचने के लिए। इन्होंने पूरा बाजार, एकदम नया बाजार एक्सप्लोर कर डाला। धीरे धीरे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने लगी, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं मांगे। अब ये पहली बार पैसे मांगने आ रहे हैं, तो ये पैसे जिस कीमत, जिस वैल्यूएशन पर मांगने आ रहे हैं ना, वो $1.75 ट्रिलियन है। अमेरिका में ऑलरेडी एनवीडिया जैसी कंपनी है जो $4 ट्रिलियन पर बैठी है, फिर एप्पल है, अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है। लेकिन अमेरिका की टॉप 10 कंपनियों में पहली ही लॉन्चिंग के साथ ये जाकर सेट हो जाएगा। इनकी जो और कंपनीज भी हैं, जैसे कि टेस्ला, वो ऑलरेडी $1 ट्रिलियन में चल रही है, लेकिन इनकी एक और कंपनी निकल कर आ गई, स्पेस एक्स, जो टेस्ला को भी पार कर रही है। ये काम करने जा रहे हैं एलॉन मस्क, ठीक है। अब चूंकि इस कंपनी में इनकी भी हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी है तो इनका जितना परसेंटेज है उसको अगर डॉलर्स में बदल दिया जाए इस वैल्यूएशन पर, तो ये $1 ट्रिलियन से ऊपर पार हो जाते हैं। नेटवर्थ में 77 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ नंबर 1 पर हैं। इनके बाद लैरी पेज हैं जो इनसे आधे से भी कम अभी धन रखते हैं। साहब एलॉन मस्क ने तो पैसे कमा लिए। ये कुल मिलाकर दुनिया में बाजार से पैसे कमाने की कला है। जनता पैसे लगाएगी, पैसे से इनकी कंपनी की वैल्यू बनेगी और ये ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यदि आप भी ट्रेड में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए एक सही चीज बता रहा हूं, और वो सही है ऑप्शन और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। क्या है साथियों, एक ऐप इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपके सामने, नाम भी उसका सही है,
खासियत इसकी यह है कि आप सिंगल स्क्रीन पर जहां मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, वहीं से बाई कॉल और बाई पुट ये दोनों ऑप्शंस एक ही साथ स्क्रीन पर मार्केट एनालाइज करते समय यूज कर सकते हैं। मार्केट में जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, कॉल पुट बायर ट्रेडर जो भी हैं, वो इस ऐप का इस्तेमाल करके कई बार चार्ट एनालाइज करने की आदत होती है, चार्ट को देखकर फिर कॉल लेने जा रहे हैं, ट्रेड लेने जा रहे हैं, उसमें जो स्क्रीन चेंजेस होती हैं, इतनी देर में मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। आप एनालाइज भी करिए, सेम स्क्रीन पर ट्रेड पुट कर दीजिए। इवन आप चार्ट देखकर चार्ट पे ही ट्रेड ले सकते हैं। यह सुविधा आपको यह ऐप दे रहा है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में है। इस पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो शुरुआती पहले महीने में कोई ब्रोकरेज फीस नहीं है। उसके बाद जो ब्रोकरेज फीस और ऐप्स पर लगभग 20 रुपए या उससे अधिक होती है, जनरली यहां पर वो 10 रुपए है। आप इसके फीचर्स का लाभ भी ले सकते हैं और फीचर्स के साथ साथ ट्रेड में जो आपका पैसा खर्च हो सकता है उसे भी बचा सकते हैं। तीसरी जो सुविधा इस ऐप के साथ है वो यही कि आप इस ऐप का यूज करके स्टॉप लॉस या फिर आपके लिए लिमिट सेट ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। मार्केट का एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एआई के तमाम फीचर्स यहां पर आप यूज कर सकते हैं। एआई के माध्यम से मार्केट के एनालिसिस को समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजों में जहां जहां इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमने आपके सामने इसका लिंक प्रस्तुत किया है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे चेक कर लीजिएगा। यहां पर हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग हो रही है, जिसको आप बहुत अच्छे से, विशेष रूप से स्कैल्पिंग जैसे प्रोसेस में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो यही कि आप 10 रुपए प्रति ऑर्डर में इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो इस इतने सारे फीचर्स के साथ ऐप आपके लिए उपलब्ध है। लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप जाकर उसे अवश्य चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। अब बात करते हैं स्पेस एक्स के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की। तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की अगर हम बात बताएं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज ने पिछले साल 18.6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था, यानी स्पेस एक्स ने, जबकि उसे 4.9 बिलियन डॉलर का नेट लॉस हुआ था। सीएनएन की अगर हम बात माने तो 3 महीने में स्पेस एक्स ने 4.7 बिलियन डॉलर की सेल्स दर्ज की, लेकिन 4.3 बिलियन डॉलर का नेट लॉस भी रिपोर्ट किया है। मतलब इस कंपनी ने कमाया भी है और गंवाया भी है, क्योंकि इसके रॉकेट्स महंगे हैं। इसकी असल कमाई कब होगी, यानी कि जब आप आईपीओ के लिए अपना डीएचआर फाइल करते हैं तो आप दिखाते क्या है कि कमाओगे कहां से। तो इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मानना है कि अगर तुमने मंगल पर ले जाकर 1 लाख लोग बिठा दिए और कंपनी की वैल्यूएशन 7.5 ट्रिलियन डॉलर कर ले गए, तो बोले हम सब लोग कमा के कंपनी से बाहर निकलेंगे। मतलब जब इतनी वैल्यू के साथ कोई कंपनी बनकर आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रोस्पेक्ट में इन्होंने अपनी विजन भी बताए हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो किस तरह से सैटेलाइट कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका उपयोग करेंगे और सबसे ऊपर मानव को मल्टी प्लेनेटरी बनाने का काम करेंगे कि ब्रह्मांड में वो पूरी प्रकृति को समझते हुए आगे निकले। इस तरह से ये एक बाजार में एंट्री कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बाजार की कुल कीमत 28.5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि एक ऐसा मार्केट बनकर आ रहा है अंतरिक्ष का जिसमें अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले बाकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब स्पेस एक्स ट्रिलियन डॉलर कंपनी केवल इस बात पर कि मंगल पर इंसान को बैठाना है, यात्राएं करानी है आगे ऊपर नीचे ले जाकर, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होता हुआ मानव सभ्यता को बहुत जल्दी दिखने लगेगा। लोग इस आइडिया में पैसा लगा रहे हैं, लोग इस विजन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह अपने आप में दुनिया के प्रोग्रेसिव होने का नतीजा दिखता है। फिलहाल के लिए स्पेस एक्स की चर्चाएं चूंकि सब तरफ हैं, तो आपको हमने इस बारे में जानकारी दी। अब थोड़ा सा इलॉन मस्क के बारे में और जान लीजिए। इलॉन मस्क इस कंपनी से $54,000 सैलरी लेते हैं और इनको कंपनी के शेयर विड्रॉ करने की, जब इतनी वैल्यूएशन आ जाएगी तो क्या इलॉन बाहर निकल जाएंगे? नहीं। इन्वेस्टर्स ने इनसे कहा जब तक 7.5 ट्रिलियन डॉलर तक वैल्यू नहीं ले जाओ तुम यहां से पैसे नहीं निकालोगे। तो देखते हैं इलॉन मस्क पैसे कैसे बनाते हैं। आईपीओ आने से ये जिस तरह की बड़ी कंपनी बन जाएंगे उससे मार्केट को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सारी जानकारियां आप तक जैसे जैसे आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। ठीक है। अमेरिकी बाजार में स्पेस एक्स के बाद अब दूसरा जिस पर दाव लग रहा है वो है ओपन एआई और एंथ्रोपिक, क्योंकि ये सभी कंपनीज जो एआई के अंदर आ चुकी हैं, इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तो ले लिया है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन के नाम पर इन्हें अब जनता के पैसे की जरूरत है। तो बड़े लिस्टिंग्स में इनका भी इंतजार चल रहा है। सबसे पहले लीड एलॉन मस्क कर रहे हैं। लगभग 20 साल बाद इस तरह से मार्केट में कंपनी स्पेस एक्स आकर एंट्री करेगी, और भी मोर प्रोसाइज 24 साल बाद 2002 में आइडिया इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो ये जानकारी है मैंने आपको दी। अगर पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। बाकी अगर आप लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर एक बार सही ऐप को चेक करें। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। धन्यवाद।